नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूँ। आजकल हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप पीलिया के ऊपर वीडियो बनाइए क्योंकि पीलिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए आज हम पीलिया के ऊपर वीडियो बनाएँगे। पीलिया होता क्या है? पीलिया बोलते हैं येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब स्किन जो त्वचा, स्क्लेरा यानी जो आँखों का जो सफ़ेद पार्ट है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो मुँह के अंदर जो या फिर पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहते हैं, जो अंदर गिलगिला आपको महसूस देता है मुँह के अंदर, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इनकी येलो डिस्कलरेशन मतलब इनका इनका पीलापन हो जाना, उसको बोलते हैं पीलिया। यानी चमड़ी का पीलापन हो जाना या आँखों में आपको पीलापन नज़र आएगा। तो आजकल जो पीलिया फैल रहा है, जो जो बहुत ज़्यादा लोगों में हो रहा है, ये वो हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई, जो इनके वायरस हैं, इनकी वजह से फैल रहा है। तो हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस ए का वायरस फैलता कैसे है। जो हेपेटाइटिस ए का वायरस है वो ओरोफिकल रूट से फैलता है। मतलब जब हम कुछ कंटामिनेटेड जो फूड है या पानी है जिसके अंदर उस वायरस की इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस ए की, उसको हम इनटेक कर लेते हैं, तो उससे वो वायरस हमारी बॉडी में चला जाता है और बॉडी के अंदर रेप्लिकेट होके हेपेटाइटिस कर देता है, यानी मतलब जो लीवर में सूजन पैदा कर देता है। और लीवर में सूजन होने से क्या है कि बिलिरुबिन जो लीवर का एक पदार्थ होता है, बाइल के अंदर एक पिगमेंट रहती है बिलिरुबिन, जो बिलिरुबिन की पिगमेंट जो बिलिरुबिन जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से येलो डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की। तो हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस ए फैलता कैसे है। हेपेटाइटिस ए में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब कंटामिनेटेड फूड या पानी को इनटेक करता है, कंटामिनेटेड मतलब जिसमें हेपेटाइटिस ए का वायरस प्रेजेंट है, ऐसा कोई खाना खाए या पानी पिए, तो उससे वो वायरस मनुष्य के शरीर में चला जाता है, जिससे उसको हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस यानी जो लीवर में सूजन आ जाती है और ये वायरस मनुष्य के शरीर में रेप्लिकेट होता है, मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करता है और उसके शरीर में सिम्पटम प्रोड्यूस करता है। और वो इन्फेक्टेड पर्सन 10 से 15 दिन तक अपने स्टूल यानी मल में उस वायरस का सिक्रीशन करता रहता है। और जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो मल है, किसी और पानी को या फिर स्टूल को कंटामिनेट करता है, तो ये साइकिल चल जाती है और ये बहुत सारे लोगों को एकदम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के पेशेंट में क्या सिम्पटम्स आएँगे। इसमें सबसे पहला सिम्पटम आता है कि पेशेंट को कच्चा मन रहता है, उल्टी आने का मन करता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि खाना पच नहीं रहा है, कलेजा भारी-भारी महसूस देता है, उसको ऐसा लगता है कि कुछ भी खा रहा हूँ तो कलेजे पे अटक रहा है। दूसरा, उसको वोमिटिंग आती है, उसको उल्टियाँ भी आ जाती हैं। तीसरा, उसकी जो येलो डिस्कलरेशन ऑफ आइज़ नज़र आएगी, मतलब आँखों में पीलापन नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे-धीरे करके पूरी स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन में उसको पीलापन नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा और उस पेशेंट को फीवर भी होगा। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट को इचिंग स्टार्ट होती है, पूरी बॉडी के ऊपर इचिंग रहेगी, ख़ारिश रहेगी और जो यूरिन का कलर है वो डार्क येलो कलर का हो जाएगा, बिल्कुल येलो कलर का यूरिन आएगा। तो ये थे सारे सिम्पटम्स। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें एलएफटी कराना चाहिए, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, एक तो सीरम बिलिरुबिन होता है। सीरम सीरम बिलिरुबिन का लेवल जो है हाई मिलेगा। दूसरा, इसमें एसजीओटी और एसजीपीटी इनके लेवल भी काफ़ी हाई मिलेंगे और अल्कलाइन फॉस्फेट भी कई बार बढ़ा हुआ मिलता है। तो और एक दूसरा, इसमें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है कि लीवर में कितनी सूजन आई हुई है। और तीसरा, इसमें हेपेटाइटिस ए वायरस का एक टेस्ट होता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए का वायरस डिटेक्ट हो जाता है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर वैसे तो इसमें जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए सबसे पहले कि हेपेटाइटिस ए का वायरस हो ही ना। तो जिस भी एरिया में हेपेटाइटिस ए फैल रहा है, तो उस एरिया में क्या है कि जो पानी है वो उबाल के पीना है। उबाल के पिएँगे पानी तो क्या होगा, हेपेटाइटिस ए का वायरस बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। दूसरा, बाहर का जो खाना है, उसको खाने से बचना चाहिए, घर में साफ-सुथरा भोजन करना चाहिए। और तीसरा कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो ही जाती है हेपेटाइटिस ए की, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में क्या है कि एक तो इसमें बिल्कुल हल्का खाना खाना है, सुपाच्य भोजन लेना है जो जल्दी पच जाए, जैसे लौकी और तोरी, इनका सेवन करना चाहिए। दूसरा, इसमें कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसे गन्ने का रस इसमें पीना चाहिए। तीसरा, इसमें मूली का सेवन भी किया जा सकता है। चौथा, इसमें एक बॉडी को रेस्ट देना होता है, तो इसमें रेस्ट करना चाहिए। और इसमें लिक्विड डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, जैसे पानी को उबाल के पीना है, मौसमी भी खा सकते हैं इसमें, इसमें नारियल का पानी पी सकते हैं, गन्ने का रस पी सकते हैं, इन सब का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें तेल तला भोजन जैसे घी, तेल से तली हुई चीज़ें, ये चीज़ें का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए इसमें। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें कोई भी घरेलू उपचार नहीं करना है, कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि अपने आप से कोई ट्रीटमेंट करना है, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी है, डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी ट्रीटमेंट लेना है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हमें भी दिखा सकते हैं, हमारे से भी ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। जो हेपेटाइटिस ए के बारे में एक बात मैं बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस ए जनरली क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट नहीं होता, जैसे बी और सी जो क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे हेपेटाइटिस ए से क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं होती है।
यानी कि ये क्रोनिक में कन्वर्ट नहीं होता, यानी कि जो लीवर में कोई लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता है। शॉर्ट टर्म में ही जो भी इसके आएंगे सिम्टम्स वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे, लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट नहीं डालता। और हेपेटाइटिस ए के पिछले दिनों बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए, उसमें से कुछ की मैं आपको रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे पास क्रोनिक पेशेंट भी आते हैं हेपेटाइटिस के, जिनको क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर्स हैं, जैसे सिरोसिस है या फिर कोई और प्रॉब्लम है लीवर की, कोई एसजीओटीपी लगातार ही बढ़े हुए रह रहे हैं, या बिलिरुबिन उनका डाउन ही नहीं आ पा रहा है, या एल्कलाइन फॉस्फेट डाउन नहीं आ पा रहा है, तो वो सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। अगर आप या आपको कोई परिचित इस प्रकार से किसी लीवर डिसऑर्डर से पीड़ित है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेद जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।